हाय फ्रेंड्स, हीरा लर्निंग के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम के गुणजविधि मल्टीपल मेथड के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। ठीक है, हाँ। एलसीएम जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, LCM मीन्स LEAST लीस्ट कॉमन COMMON लीस्ट कॉमन मल्टीपल MULTIPLE। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम, और उस वीडियो में बता भी दिया हूँ कि इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जिसका शार्ट रूप लासा होता है। और हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है दूसरी विधि, जो क्या होता है, भाग विधि। क्या होता है, भाग विधि। ये तो भाई हिंदी नाम है, इसको इंग्लिश में भी जानना जरूरी होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड, DIVISION, डिवीजन मेथड, METHOD। ठीक, एलसीएम जिसको इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जिसका शार्ट रूप होता है लासा। और उसका पहला हम लोग पढ़ चुके हैं मेथड, जो गुणजविधि था। दूसरा हम लोग शुरू कर रहे हैं भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब हम लोग इसमें देखेंगे उदाहरण। चलिए भाई, उदाहरण लीजिए भाग विधि का, डिवीजन मेथड का। तो चलिए, मान लीजिए आपको पहला दे दिया गया 6, 8, 12 का आप एलसीएम लिखिए, आप लासा लिखिए, आप लघुत्तम समापवर्तक लिखिए, सब एक ही चीज़ें हैं। एलसीएम क्या होगा? ठीक, चलो भाई आओ, 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, नाम ही है भाग, तो कहीं ना कहीं इसको इस तरह से हल करना होता है जिसमें भाग की क्रिया की जाती है, हाँ। तो आइए करते हैं डिवीजन मेथड से इसको हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, एक खड़ी पाई, दूसरा पड़ी पाई। ठीक, पड़ी पाई पे हम लोग संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 6 दिया गया, इसे कॉमा लगा करके लीजिए अलग अलग। 6 दे दिया गया, 8 दे दिया गया और 12 दे दिया गया। ठीक, 3 संख्याएं दे दी गई हैं। इन्हीं संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। अब इस तरह से फॉर्मेट बनाने के बाद, संख्या लिखने के बाद, हम लोग शुरुआत करते हैं भाग करने का, जिसकी शुरुआत हम लोग स्वेच्छा से करते हैं। संख्या आपको अपने आप से लेना होता है भाग करने के लिए। संख्या आपको क्या लेना होता है? अपने आप से लेना होता है भाग करने के लिए। इसमें कोशिश ये होती है कि कम से कम एक संख्या कटे। सब कट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक संख्या कटे। आपको स्वेच्छा से अपने मन से एक संख्या लेनी है भाग करने के लिए, जो इन तीनों में कम से कम किसी एक को काटे। तीनों को काटे बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक को काटे। आप ऐसी संख्या ना ले लें जो तीनों में से किसी को ना काटे, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे भी 5 ले लेंगे तो 5 से कोई नहीं कटेगा। हालांकि एक रूल्स होता है कि आप स्टार्टिंग छोटे संख्याओं से करिए, तो 1 से तो सब कट जाएगा, 1 की कोई बातें नहीं है। अब 1 के बाद अगर आएंगे तो आप 2 से शुरू करिए। जब आप 2 से शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले अपने मन में एक बार देख लीजिए कि कोई संख्या कट रही कि नहीं कट रही है। तो उम्मीद है कि आप मन में सोचेंगे तो हमें उम्मीद है 2 से सब कट जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो 2 से आप जब भाग करेंगे तो जिससे भाग करना हो उसको यहाँ लिखते हैं। ये खड़ी पाई, ये पड़ी पाई, बाकी ये संख्या आप इस पे ले लीजिए, जिसको निकालना है। जिस संख्या से आपको भाग देना है उसको आप यहाँ लिखेंगे। समझो भागे वाला पूरा प्रक्रिया है, अंदर वाला जिसमें भाग देना है, बाहर जिसकी पढ़ना होता है। ठीक, चलिए तो 2 से शुरू करिए। अब होता है क्या, तीनों में अलग अलग भाग देना है। तो मान लीजिए 2 से आप भाग करेंगे 6 में तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 से आप भाग करेंगे 8 में तो कितना आएगा? 4 आएगा।
और 2 से आप भाग करेंगे 12 में कितना आएगा? 6 आएगा। चलो फिर ऐसे एक पड़ी पाई लगाओ, ऐसे इसका काम खत्म हो गया। अब फिर आपको सोचना है कि हम कौन सी संख्या लें। जरूरी नहीं है कि जो संख्या आपने लिया उसी को आप लेके चलिए। ऐसे एक बार आप अपने मन में संख्या लिए और एक बार तीनों को हल किए, अब जो प्राप्त हुआ उसमें फिर देखिए कि जो संख्या हम लिए हैं उससे कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो उसके आगे संख्या लेने का प्रयास करिए। मान लीजिए आप 2 लिए थे, अब 2 से अगर इसमें कोई नहीं करता तो आप 3 लेते, 3 से नहीं करता तो आप 4 लेते, 4 से नहीं करता तो आप 5 लेते। तो ऐसे आपको मन में देख लेना है, ठीक। तो इसमें देखिए 3 4 6 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 2 से ही कट जाएगा। तो चलो ले लो 2, कम से कम एक संख्या कटनी चाहिए। वो संख्या आप ले सकते हैं अगर कम से कम एक संख्या कट रही है। तो अब जो संख्या नहीं कटेगी उसको वैसे उतार लेना होता है। एक नियम ये होता है, जो संख्या नहीं कटेगी, मान लीजिए 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 लाने के लिए, तो जब संख्या नहीं कटेगी तो उसको वैसे उतार लेंगे। जो कटेगा उसी को काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे उतार लेंगे। तो 2 से काटेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। फिर आप पड़ी पाई लगाइए। अभी एक बार और 2 से काटिए, क्योंकि अभी देखिए 2 है, वो 2 से कटेगा। होता क्या है कि सबको कट करके 1 लाना होता है, सबको कट करके 1 लाना होता है। जब सब कट करके 1 आ जाएंगे समझो वहीं पे भाग की प्रक्रिया बंद हो गई, ठीक है। हाँ, जब कट के 1 आ जाएगा तो भाग करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। चलो फिर आप 2 लीजिए। फिर आप जब 2 लेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे। ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा। अब आप देख लीजिए 1 का काम खत्म हो गया, क्योंकि 1 का तो 2, 1 आ गया। बाकी 2 बच रहे हैं। जो 2 बच रहे हैं वो क्या क्या 3 3 लिखे हैं। जब 3 3 लिखे तो 3 से काट दीजिए। जब 3 से काटेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, ठीक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए, जब सबका 1 1 आ जाए, सबका 1 1 आ जाए तो भाग की प्रक्रिया वहीं बंद हो जाती है। अब एक लाइन ही लिख सकते हैं, अतः 6 8 12 का लासा बराबर, ठीक। जितने संख्याओं से आप भाग दिए हैं, जितने संख्याओं से आप भाग दिए हैं, सबका आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। सबका आपस में गुणा कर लेंगे। तो करिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो, 1 2 3, हाँ, और गुणे 3 कितना आएगा भैया? ये इनका जोड़ो तो कितना आ जाइए? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, कितना आ जाए? 24। ये क्या हो जाए? आंसर हो जाए। इसका मतलब 6 8 12 का एलसीएम जो कितना होगा? 24 होगा। हमेशा जिन संख्याओं का एलसीएम आप निकालेंगे, उनका एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या मिलेगी, नहीं जो उत्तर मिलेगा, वो हमेशा उन संख्याओं से क्या होगा? पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए, अगर आपका 24 एलसीएम आया है तो 24 आप मान के चलिए कि आपको 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और 12 से भी कटेगा। कभी ऐसा एलसीएम नहीं आएगा कि वह संख्या जो एलसीएम आएगा उत्तर वह अन्य संख्याओं से कटे ना, ऐसा संभव नहीं होगा। जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे, वो संख्याएं उस एलसीएम को क्या करेंगी? विभाजित करेंगी पूर्ण रूप से। अभी आपने पहला देखा है, अभी आप 1 2 और देख लीजिए, फिर आपको ये आसानी से करना आ जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। चलिए भाई, घबराया मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा, बस होता है किसी को 2 बार में आ गया, किसी को 4 बार में, किसी को 1 बार में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 12 और 18 का बताइए भाई। 12 और 18 का एलसीएम लिख दें कि लासा लिख दें? चलो लासा लिख दें, ताकि दोनों जानो कि सब एक ही चीज है। लासा क्या होगा? चलिए भाई, आइए, ये क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन है। आइए,
हम आपको बताए हैं कि एक ऐसे खड़ी पाई लगाइए और एक ऐसे पड़ी पाई लगाइए। जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना है उनको आप पड़ी पाई पे लिखिए। तो आपको 12 का निकालना है और 18 का निकालना है। इन दो संख्याओं का आपका एलसीएम निकालना, उसको आपने पड़ी पाई पे रख लिया। अब आपको शुरुआत करना है भाग का, शुरुआत करना है भाग का। तो एक से तो सब हर कोई करता है, एक की कोई बातें नहीं है। आप 2 से शुरू करिए, 2 3 4 5 जहाँ तक आप 150 तक जा पाए जाइए, कोई रोक टोक नहीं रहता है। स्टार्टिंग आप 2 से करने का प्रयास करिए किसी भी संख्या को कट करने के लिए। नहीं कटेगा तो संख्या आप आगे ले लेंगे। तो देख लीजिए 12 18 लिखा है। जो संख्या आप लीजिए उसको पहले एक बार मन में इस तरह ले लीजिए कि कम से कम उसमें से एक संख्या कटे, एक संख्या कम से कम कटे। इसके पहले भी हमने आपको बताया। तो देखिए 12 है, 2 से कटेगा, चलो ले लो 2। एक संख्या कम से कम कट रहा है, उतना बहुत है। तो जब आप भाग करेंगे तो 2 छक 12 और 2 9 18। चलिए भाई, एक संख्या आपने लिया तो दोनों को काटा, अति सौभाग्य के दोनों कट गए। चलिए अब फिर आप कौन संख्या लेंगे? देखिए अभी 6 है, 2 से कट सकता है, फिर आप 2 ले लीजिए। जब फिर आप 2 लेंगे तो 2 3 6 और 9 तो कटी नहीं, तो इसे उतार लियो का। अब 2 से नहीं कटी, ना तो 3 कटी ना तो 9 कटी, 2 से अब नहीं कटी, 2 से नहीं कटी तो 3 ले लियो। जब 3 लेबो तो 3 कटी तो 1 आ जाए भाई, 9 कटी तो 3 आ जाए। फिर एक नहीं 3 ले लेबो तो दोनों 1 1 आ जाए, यह 1 आ जाए, यह 1 आ जाए। एक मतलब भाग का काम खत्म हो गया, भाग का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ, अतः आप लिख लीजिए, अतः 12 और 18 का जो लासा होगा वो कितना होगा? जितनी संख्याओं से आपने भाग दिया उन सबको क्या करिए, आपस में गुणा कर लीजिए। करिए भाई, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ जाए? 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 आ जाए। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, और हो भी रहा हो तो आप स्पष्ट रूप से बताएं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको और अच्छे से बताया जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं भाई, है तो कुछ नहीं लेकिन एक और देख लेते हैं ताकि आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं इसको करने के लिए। चलिए एक और देख लेते हैं, आइए। चार 6 8 का लासा लिख दें कि एलसीएम लिख दें? चलो एलसीएम लिख देते हैं इस बार। एलसीएम क्या होगा? चलिए सॉल्यूशन पे आइए। सॉल्यूशन पे आएंगे तो आपको बताया गया है कि एक आप खड़ी पाई लगाइए, एक आप पड़ी पाई लगाइए। जिन संख्याओं का आपको एलसीएम यानी लासा निकालना है उनको आप पड़ी पाई पे लिखिए, 4 6 और 8। इतना काम आप कर लीजिए। उसके बाद आप पहली संख्या लेना शुरू करिए, ऐसी संख्या जो कम से कम संख्याओं में से किसी एक को कट करे, किसी एक को काटे हो। तो उम्मीद है कि आप 2 को लेंगे तो किसी न किसी को काट देगा, बाकी और लोगों को काट दे तो और अच्छी बात है। चलिए तो 2 जब लेंगे आप तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 हो गए भाई, एक लाइन हो गए। अब हम देखा बा कि 2 से कट जाए, ले लो 2 से कटे के बाद अब 2 2 1 2 1 आएगा, कर काम खत्म हो गया। तो कटी नहीं से उतार लेबो और 2 दूनी 4। हमें लगा था भाई एक नहीं और 2 जाए, हाँ एक नहीं भाई और 2 जाए, एक नहीं जाए तो एक औते बा, कर काम खत्म भाई। 3 तो कटते नहीं बा, हाई 1 आ गया। अब जब 2 एक हो गए तो 1 खाली बचत बा, 1 खाली बचत बा तो ले लो 3। जब 3 ले लेबो तो इहो 1 आ जाए, इहो 1 आ जाए, इहो 1 आ जाए। एक मतलब का हो गया, भाग दिए वाला काम खत्म हो गया। अब आगे आ जाओ। अतः 4 6 8 का एलसीएम है, यहाँ लिखो 4 6 8 का एलसीएम बराबर,
हाई कुल के गुणा करो भाई, कितना भगिया दिया हो तुम, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आए बा। हाँ 1 2 3 बार आए बा, एक फिर तीनों बा, एक फिर तीनों बा। अब गुणा कर लो कुल के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, ये क्या हो जाए, ये आंसर हो जाए 24। ठीक, तो इस तरह से आप भाग विधि को, डिवीजन मेथड को आसानी से लगाएंगे और आगे हम लोग एलसीएम में और बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऐसी संख्याएं बताना जो पूर्ण रूप से विभाजित होती हो, घंटी वाली, बसें वाली, और घंटी बस, हाँ घड़ी वाला। तो अभी बहुत सारे प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जिक्र हम लोग आगे करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।